जी दोस्तों, आप सभी को नमस्कार, प्रणाम। चलिए दोस्तों, आज हम चलते हैं बीपीएससी बिहार टीचर एग्ज़ाम के कट ऑफ को समझ लेते हैं दोस्तों, क्योंकि आप कट ऑफ देख देख के आप भी कंफ्यूज हो गए होंगे और बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गए होंगे दोस्तों। कहते हैं, एक शायरी है दोस्तों, मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंख से कुछ नहीं होता, हौसले से उड़ान होती है। इसलिए दोस्तों, आप अपने हौसले को बनाए रखिए, मजबूत किए रहिए और देखिए आखिर में ये परिणाम जो आने वाला है वो आपके पक्ष में ही आएगा दोस्तों। अब देखिए, हम जो लेके आए हैं एकदम सटीक जानकारी लेके आए हैं। आप एक एक चीज़ देखेंगे तो आप एक एक चीज़ से वाकिफ़ हो जाएंगे और कहेंगे कि हाँ, ये जो सर्वे है यह बहुत ही सटीक जानकारी ले करके आई है दोस्तों। चलिए हम कुछ बिंदु को समझ लेते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट का बिंदु है, अन्य बिंदु है, वह क्या कहता है इस मैटर पे। देखिए, बीपीएससी बिहार टीचर एग्जाम शिक्षक भर्ती के सवाल रहे कठिन, जाने कितने नंबर वाले हो सकते हैं पास। ये सभी ने आपने बहुत सारे पेपर में आप पढ़े होंगे, यह एक पेपर का कटिंग है। चलिए हम उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जान लेते हैं, समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, क्या है, विदित हो कि सर्वोच्च न्यायालय में बिहार के कुछ प्राथमिक शिक्षक अभ्यर्थियों द्वारा यह याचिका दायर की गई थी कि राजस्थान के मामले में कोर्ट द्वारा 11 अगस्त को दिए गए आदेश से बीपीएससी की बीते 24 और 25 अगस्त को ली गई प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति परीक्षा को बाहर रखा जाए और इसमें डीएलएड के साथ बीएड अभ्यर्थियों को भी रिजल्ट प्रकाशित किया जाए, क्योंकि इसकी प्रक्रिया कोर्ट का आदेश आने से पहले शुरू हो चुकी है। यह एक मामला है। कोर्ट क्या कहा था कोर्ट ने 11 अगस्त के फैसले में? उच्चतम न्यायालय ने पिछले महीने 11 अगस्त को केंद्र सरकार और एनसीटी की याचिका को खारिज करते हुए राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले को सही ठहराया था। इस फैसले के अनुसार बीटीसी डिप्लोमा धारक ही केवल लेवल 1 पहली से 5वीं कक्षा तक के पात्र होंगे। केवल लेवल 1 बीएड अभ्यर्थियों का आवेदन नहीं कर पाएंगे। 2 संसदीय खंडपीठ ने एनसीटी का 28 जून 2018 के गजट नोटिफिकेशन को भी खारिज कर दिया था, जिसमें बीएड डिग्री धारकों को लेवल 1 शिक्षक भर्ती के लिए योग्य करार दिया गया था। एनसीटी के इस अधिसूचना में कहा गया था कि अगर बीएड डिग्री धारक लेवल 1 में पास होंगे तो उन्हें नियुक्ति के बाद 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना होगा। ये पूरा मैटर दोस्तों आपके सामने आ गया है। अब चलिए चलते हैं आगे। अब चलिए दोस्तों देख लेते हैं, बीपीएससी ने शिक्षा विभाग से मांगी राय। बीपीएससी ने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए सुझाव के बाद शिक्षा विभाग की इस पर राय मांगी है। इसके लिए आयोग के सचिव ने शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव को मंगलवार को एक पत्र लिखा, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय के एक आदेश के प्रति भी संलग्न की गई है। गौरतलब है कि बीपीएससी ने 11 अगस्त को आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मद्देनजर संयुक्त मेगा सूची बनाने के बावजूद प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति का परिणाम 2 चरणों में घोषित करने की बात कही थी, जिसके तहत 20 से 25 अगस्त के बीच पहले चरण में डीएलएड डिग्री धारकों का परिणाम आना था। दूसरे चरण के बारे में कहा गया था कि बीएड डिग्री धारक के मामले में कोर्ट के फैसले के संदर्भ में सरकार द्वारा अंतिम निर्णय लिए जाने के बाद परिणाम जारी किया जाएगा। अब देखिए दोस्तों, क्या है, 3.8 लाख डीएलएड और 3.9 लाख बीएड अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। आप इसको पढ़ लीजिएगा। और इसमें दोस्तों 70% जो अभ्यर्थी वो परीक्षा में शामिल हुए थे और ये वहाँ पे पास हुए थे। नहीं, 70% जो है परीक्षा जो अभ्यर्थी हैं वो इसमें शामिल हुए थे। तो चलते हैं, अब आगे समझ लेते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, बीपीएससी की ओर से गुरुवार को ली गई शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के सवाल काफ़ी कठिन रहे। समसामयिक सवालों को हल करने में अभ्यर्थियों को काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी। अभ्यर्थियों के मुताबिक पहली पाली के मुकाबले दूसरी पाली के प्रश्न थोड़े आसान जरूर रहे। पटना के 38 केंद्रों पर 50 से अभ्यर्थियों ने पढ़ ली। छात्रों ने बताया कि एनसीईआरटी की 9वीं से 10वीं कक्षा में प्रश्न पूछे गए थे, वही कुछ प्रश्न 11वीं और 12वीं स्तर के पूछे गए। पहली पाली में गणित व इतिहास के 22, भूगोल से 12, विज्ञान से 26, अर्थशास्त्र से 2, रीजनिंग से 8 सहित अलग अलग विषयों से सवाल पूछे गए। पहली पाली में अभ्यर्थियों को गणित और इतिहास के सवालों को हल करने में काफ़ी मुश्किल हुई। दूसरी पाली में गणित और रीजनिंग मिलाकर 25 प्रश्न थे। अभ्यर्थी नैसी ममता कुमारी ने बताया कि बीपीएससी ने जो सिलेबस दिया था उसके अनुरूप प्रश्न नहीं पूछे गए। इतिहास और समसामयिक सवाल कहाँ से पूछे गए इससे समझना मुश्किल है। सिविल सेवा स्तर के क्वेश्चन पूछे गए। अमित गौरव ने बताया कि सिलेबस से अलग प्रश्न पूछा गया है। दोस्तों, ये तो मानना पड़ेगा कि जो बीपीएससी ने जो क्वेश्चन तैयार किया था वो वास्तव में कठिन था। पहली पाली में ये कह रहे हैं कि कठिन था,
क्यों कठिन था उसका दोस्तों एक रीज़न भी है। क्यों रीज़न है? क्योंकि जो परीक्षाएं होती हैं, कहीं भी परीक्षाएं होती हैं, वो उसमें जो पुरुष जो होते हैं अभ्यर्थी, वो हल्ला बवाल करते हैं, अपनी बात दूसरों से फटाक कह देते हैं। जैसे बाहर निकलते हैं वैसे दूसरे से ये बात कह देते हैं कि भैया बहुत हार्ड था, ये था, वो था, तुरंत हल्ला कर देते हैं। लेकिन जो हमारी महिलाएं अभ्यर्थी हैं वो किसी से कुछ बात नहीं करती हैं कि लोकलाज के डर से। अन्य भी कई चीज़ें होती हैं जो नहीं कह पाती हैं। वास्तव में महिलाओं के भी क्वेश्चन क्या थे? हार्ड थे, लेकिन महिलाओं ने वो सवाल नहीं उठाया। ठीक, वो सवाल नहीं उठाया। हम ये नहीं कह सकते हैं कि पुरुष का सवाल जो पुरुष का जो क्वेश्चन था वो हल्का था, महिलाओं का जो क्वेश्चन था वो हल्का था, पुरुष का जो क्वेश्चन था वो हल्का था। ये चीज़ है कि मतलब जो क्वेश्चन आए थे वह वास्तव में हार्ड थे, पुरुष और महिलाओं के लिए हार्ड थे। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं आगे क्या कह रहा है। देखिए दोस्तों, और इसी पेपर में कहा गया है, परीक्षा विशेषज्ञ डॉक्टर एम रहमान और विपिन सिंह ने बताया कि समान वर्ग का कटाव 60 से 65, ओबीसी का 60 से 62, ईबीएस पुरुष का 60 तक, तो समान श्रेणी महिलाओं का कटाव 58, ओबीसी का 50 से 55, ईबीएस 48 से 52% तक, एससी एसटी का 45 से 48 तक के बीच होने की संभावना है दोस्तों। अब तो ये पेपर की कटिंग हुई और आप सभी अन्य चीज़ आप पढ़े होंगे, समझे होंगे, यूट्यूब वीडियो भी देखे होंगे बहुत सारे कि कट ऑफ यहाँ तक जाएगा। अब चलिए हम आते हैं अपने सर्वे के ऊपर आते हैं कि वास्तव में जो आपका कट ऑफ है वह कहाँ तक जाने की उम्मीद है। चलिए जानते हैं दोस्तों। हम यहाँ पे देखते हैं तो 3.8 लाख डीएलएड ने अप्लाई किया था, 3.9 लाख बीएड धारक ने प्राथमिक में अप्लाई किया था। टोटल जो कैंडिडेट वो दोस्तों ठीक हमारे जो टोटल कैंडिडेट जो दोस्तों वह पास होने के बाद जो टोटल कैंडिडेट जो परीक्षा दिए थे कैंडिडेट, उन वो परीक्षा में जो सम्मिलित हुए थे उन सम्मिलित होने वालों की संख्या दोस्तों 5,24,230 अभ्यर्थियों ने पूरे मिला करके परीक्षा दिए। उसमें डीएलएड धारी भी थे और बीएड धारक भी उसमें थे। तो 5,24,230 विद्यार्थियों ने वहाँ पे परीक्षाएँ वहाँ पे दी। आवेदन इतने हुए थे, लेकिन परीक्षा में बैठे कितने? तो 5,24,230 छात्र और छात्राएं इसमें बैठी, जिसमें क्या थे? इसमें बीएड भी थे और डीएलएड भी सम्मिलित हैं इसमें। चलिए अब आगे जानते हैं, अब आगे करते हैं दोस्तों। देखिए उसमें ये दोस्तों जब ये आवेदन हुआ तो आपको मालूम होगा कि उसमें कहा गया था कि सीटेट अपीयरिंग वाले भी इसमें अपना आवेदन कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों आप जानते हैं कि अभी तक सीटेट का रिजल्ट नहीं आया, कुछ भी नहीं आया। तो हम मानते हैं कि लगभग आपके जो सीटेट में जो पास नहीं हो पाएंगे वो कुल मिला जुला करके 45,000 ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने जो पास नहीं कर पाएंगे। लेकिन इनकी जो संख्या होगी दोस्तों वह 90,000 के आसपास ये सीटेट अपीयरिंग वाले भी उसमें अप्लाई किए होंगे। लेकिन 45,000 मानिए कि 45,000 सीटेट अपीयरिंग आपके हैं इसमें, 45,000 जो पास आपके सीटेट में पास नहीं होंगे 45,000। तो आपके टोटल आपके बन जाते हैं 4,79,230 अभ्यर्थी आपके टोटल आपके बच जाते हैं दोस्तों। ये टोटल आपके 4,79,230 छात्र आपके बच गए। 4,79,230 जो आपके जो छात्र बैठे हुए हैं बीपीएससी की परीक्षा में, उसमें फेल जो होंगे 50% क्राइटेरिया को नहीं पार कर पाएंगे जो बीपीएससी ने अपने कि सामान्य को 40 चाहिए और अन्य ऐसे चाहिए, वो उस क्राइटेरिया को नहीं पार कर पाएंगे क्योंकि क्वेश्चन का जो लेवल था वो बहुत ही हार्ड था दोस्तों। अब जो पास हुए कैंडिडेट जो हो जाएंगे 2,93,615, ये क्या होंगे? हमारे पास हुए कैंडिडेट हमारे हो जाएंगे दोस्तों। ये जो दोस्तों हमारे जो टोटल कैंडिडेट हो गए वह 2,93,615 हमारे ये पास कैंडिडेट हमारे हो गए। अब जो दोस्तों इसमें जो मेन चीज़ हम लोग को देखने वाली दोस्तों बात है वह इसमें 1,60,000 जो है वो अदर स्टेट के हमारे अभ्यर्थी हैं। अगर आप जानते हैं कि बिहार में बीपीएससी जो टीचर है उसमें बाहर के जो लड़के थे वो कम भरे थे, ये तो भूल होगी। लेकिन क्योंकि यूपी में बहुत सालों से वैकेंसियाँ नहीं आई हैं, इसलिए सभी बच्चे इसका इंतजार कर रहे थे अपने वैकेंसी का। जब उन्हें एक मौका मिला तो उन्होंने मौका देखते हुए तुरंत उन्होंने आवेदन कर लिया। मतलब वो ये नहीं चाहते थे कि वो इस चीज़ को गंवाएं
अगर गंवाएंगे तो उन्हें बहुत भारी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि भर्तियाँ आ नहीं रही हैं शिक्षक की उत्तर प्रदेश में। इसलिए तो 1,60,000 जो है वह अदर स्टेट के हमारे जो है पास हमारे हुए हैं। इसमें बीएड भी हैं और डीएलएड भी हैं। चलिए अब बच गए 1,33,600 बच्चे केवल बिहार के बच गए इसमें। आप समझिएगा 1,33,615 बच्चे अभ्यर्थी जो हैं वह केवल बिहार के हैं, जो बीएड और डीएलएड दोनों बचे हुए हैं दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों, आगे क्या कह रहे हैं। 1,33,615 जो ये हमारे बचे हुए हैं उसमें 60% महिलाओं ने अप्लाई किया है। कम से कम बिहार की 60% महिलाओं ने अप्लाई किया है, केवल 40% ही पुरुषों ने अप्लाई किया हुआ है। हो सकता है कि 50-50 हो जाए या अन्य इधर उधर हो सकता है, लेकिन आप मान के चलिए कि महिलाओं ने ज़्यादा आवेदन किया है बिहार की। ठीक, अब देखिए उसमें ये हो गया तो बिहार का, अब देखिए दोस्तों तो बिहार की कुल मिला जुला कर 80,169 महिलाओं ने क्या किया है पूरा मिला करके। तो दोस्तों जो बिहार की जो महिलाएं हैं वह 80,169 महिलाएं जो हैं वह क्या हैं बिहार की केवल हैं, और 53,446 पुरुष बिहार राज्य के हो सकते हैं, इतने अनुमानित हो सकते हैं। तो हमें एक चीज़ तो यहाँ पे हमें एक चीज़ देखने को मिला, आपको अन्य यूट्यूब चैनलों में ये चीज़ आपको देखने को नहीं मिला होगा जो आपके आंकड़े दे सकें। केवल ये बता देना कि इतना परसेंट होगा, इतना परसेंट होगा, इतना परसेंट होगा, तो ऐसे थोड़ा दिक्कत है, निकालने में दिक्कत होती है, अनुमान हो जाता है। तो कुछ बातें ऐसी होती हैं कि कुछ बातें हम दर्शा देते हैं, कुछ बातें नहीं दर्शा पाते हैं अपने पोल में। तो कुछ बातें ऐसी हैं कि हम भी आपको न बताएं डायरेक्ट, अब इसके बाद से आपको बता देंगे, क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें हम गोपनीय रखते हैं। तो जो हमारा जो एग्जिट पोल है अब क्या कहता है कि 80,169 महिलाएं बिहार केवल और 53,446 पुरुष बिहार राज्य के हो सकते हैं, और टोटल सीट कितना है 79,943 हमारे कितने बिहार में हमारी सीटें हैं। अब चलिए हम जानते हैं, पूरा विश्लेषण करते हैं इसके आगे में देखिए 39,941 क्या हैं, इसमें 50% केवल महिलाएं बिहार की हैं। कितनी हैं, क्योंकि 50% इनका है ना, 39,943 में 50% केवल महिलाओं का है सीट। तो 39,971 पे केवल महिलाएं ही क्या करेंगी, फाइट करेंगी, वही बिहार की। अदर स्टेट की महिलाएं इसमें नहीं जाएंगी। एक और क्राइटेरिया दोस्तों समझ लीजिए कि अदर स्टेट के कुछ लड़के ऐसे हैं जो CTET क्वालिफाई किए हुए हैं लेकिन उनका नंबर 90 से कम है, वो OBC SC ST हैं, वो भी अप्लाई किए हुए हैं बिहार में जा कर के। अगर वे जो किए हैं वो क्या होंगे, CTET नॉट क्वालिफाइड होंगे, क्योंकि जो नियम कहता है वह नियम कहता है कि अगर आप दूसरे राज्य में जाते हैं तो आप किसी अन्य वर्ग से होंगे, OBC SC ST होते हैं, फिर भी आप सामान्य में काउंट किए जाएंगे। यानी उनके लिए 90 नंबर का जो है वह उनको लाना उनको ज़रूरी है। अगर 90 नंबर से कम है तो वो सामान्य में नहीं गिने जाएंगे, वह क्या होंगे, वह इस रेस से बाहर हो जाएंगे। महिलाएं भी, उनको भी अगर जनरल हैं तो उनको भी 90 नंबर चाहिए। अगर वो क्या हैं अदर स्टेट की हैं, अगर बिहार राज्य की हैं तो बिहार राज्य में उनको कुछ छूटें उनको मिली हुई हैं। तो ये भी एक चीज़ नोट डाउन करने वाला है दोस्तों। अब देखिए 55,989 टोटल कितने बच गए हमारे जर्नल के सीट यहाँ पे बच गए, जिसमें फाइट ज़बरदस्त होनी है दोस्तों। ये 15,989 जो जनरल की सीट है इसमें फाइट इसमें ज़बरदस्त होने वाली है। हम इसमें फाइट देखेंगे। अब आप समझ सकते हैं दोस्तों सिंपल बात कि 15,989 जो जनरल की सीट है उसमें फाइट कितनी ज़बरदस्त होने वाली है, क्योंकि अभ्यर्थी कितने हैं आपको भी मालूम है, लगभग 1,65,000 अभ्यर्थी हैं और सीटें कितनी हैं 15,989। आप समझ सकते हैं कि परसेंटेज कहाँ तक जाएगा। यह केवल हवा में कह देंगे कि ये इतना तक जाएगा, ऐसा नहीं है दोस्तों। जनरल में वो फाइट होने वाला है जो अन्य क्राइटेरिया में फाइट नहीं होना है। आप यहाँ दोस्तों देख सकते हैं दोस्तों
लगभग 1,65,000 अन्य राज्य के हैं। इसमें DLED BTC वो ये भी सम्मिलित हैं। अगर इसमें से अगर बीएड अगर बाहर होता है तो इनकी संख्या आधी हो जाएगी, ठीक, लगभग 80,000 के आसपास वो हो जाएगी। 80,000 80 समथिंग 80,000 में 15,900 सीटों पर इनका फाइट होगा। फिर भी वहाँ भी इनका जो फाइट है वह कमज़ोर नहीं होने वाला है। तो आप समझ सकते हैं कि फाइट कितना ज़बरदस्त होने वाला है जनरल के लिए, अदर स्टेट के जनरल के लिए। अब आप कुछ सोच लेंगे कि आप हमको जनरल में कितना लाना आवश्यक है, तो ये अदर राज्य के लिए ये बात है। अब देखिए इसमें क्या है, ये देखिए 25,000 क्या है उर्दू अभ्यर्थी लगभग ऑनलाइन किए हुए हैं। तो 25,000 तो लगभग आवेदन किए होंगे, तो वही 2,500 के आसपास इनकी सीटें इनकी होंगी, 2,500। तो उर्दू अभ्यर्थियों में भी उनका अब फाइट होने वाला है। चलिए अब चलते हैं, अब नेक्स्ट चलते हैं, अब आगे देखते हैं दोस्तों, अब आगे क्या कहता है। अब देखिए दोस्तों वहाँ पे एक चीज़ हम आपको भूल गए, 1,65,000 जो अन्य राज्य के अभ्यर्थी थे उनमें 50% लोग फेल हो जाएंगे, यानी बच गए कितने, 82,500 उसमें बच गए। तो 82,500 में 15,000 का फाइट होता कितना, देखते हैं 15,989 15,989 में 82,500 का फाइट होना है, जिसमें इसमें DLED और ये भी शामिल है। तो अगर यहाँ से अगर DLED अगर हट वो BED अगर हट जाते हैं तो संभवतः 40,000 तक का ये क्राइटेरिया हमारा पहुँच जाएगा। 40,000 में 15,000 का फाइट हमारा होने वाला है जनरल के लिए, यानी एक सीट पे तीन लड़कों का फाइट हमारा होगा। अगर वहाँ पे BED अगर नहीं फाइट करता है तब आप समझ सकते हैं, तब जाकर थोड़ा जो है वह जो है थोड़ा सा नॉर्मल रहेगा अगर DLED अगर नहीं भाग करता है। लेकिन BPSC अपना क्लियर नहीं कर पा रहा है कि BPSC क्लियर नहीं कर पा रहा है कि हम DLED को रखेंगे कि BED को बाहर करेंगे। तो अन्य अगर देखते हैं, आगे आते हैं, देखिए अब देखिए 30% पास हुए अगर 60 नंबर के ऊपर तो 24,750 लड़के पास होंगे 60 नंबर अगर लाते हैं। अगर 70 नंबर अगर जो लड़के लाते हैं, 18% लड़के जो हैं वो 70 नंबर लाएंगे, इससे अधिक नहीं बढ़ेगा। 18% लड़के ही 70 नंबर ला सकते हैं, यानी 4,455 लड़के जो हैं वह 70 नंबर से ज़्यादा लाएंगे। तो दोस्तों हम यहाँ देखते हैं कि 18% से 70 नंबर से ऊपर कितने आ रहे हैं, तो 4,455 हमारे यहाँ पे आ रहा है दोस्तों। और 60 नंबर से ऊपर कितने आ रहे हैं, तो 24,750 आ रहे हैं। तो हम यहाँ पे देख लिए। अब आइए यहाँ पे दोस्त देखते हैं 60 और 70 के बीच में 65 नंबर वाले पाने वाले 30% अभ्यर्थी होंगे, जो आपके कितने पाएंगे, 6,068 ये पा सकते हैं, प्लस 4,455 पा सकते हैं। मतलब ये हो गया 10,523 आपके कैंडिडेट आपके हो गए अगर 65 लाना है तब। अब दोस्तों क्या है, 10,523 ये हो गए, 15,000 पे फाइट करना है। तो हम देखते हैं कि हमारा जो जनरल का जो कटाव है वो क्या जाएगा, 65 लगभग होने की उम्मीद है। अब देखिए 13,000 ये देखिए 1,33,615 बिहार के अभ्यर्थी BED और DLED को लेकर। अभी इसमें बिहार के जनरल भी फाइट करेंगे और अन्य कास्ट के जनरल भी फाइट करेंगे। किसमें फाइट करेंगे दोस्तों, तो ये जो आपका जो ये अन्य राज्य का जो है 15,000 वाला, उसमें जनरल बिहार के जनरल भी तो फाइट करेंगे। जो EWS नहीं है, EWS का अलग है, उनको 10% का उनको आरक्षण मिला हुआ है, तो वो तो अलग फाइट करेंगे। लेकिन जो वास्तव में जो जनरल है बिहार का, वो कहाँ जाएगा। अगर जनरल है तो वो अदर राज्य का जो जनरल हो, चाहे कहीं का भी जनरल हो, वह उस जनरल में ही फाइट करेगा। यानी 15,000 जो है ये आपको दिखाए थे ऊपर, 15,989 में ही उसे करना पड़ेगा दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे बहुत दिक्कत बिहार की जनरल के लिए थोड़ा सा पेचीदगी फंसने वाली है। लेकिन उसमें यह है कि बिहार के कहीं उतने कैंडिडेट, अब आगे जो परिणाम आता देखा जाएगा। हमारे यूट्यूब का मकसद ये नहीं है कुछ अपना कटाव जारी करने का, बहुत लोगों ने कहा। तो देखिए अब आगे चलते हैं दोस्तों। यह जो अगर ये कटाव सेम टू सेम आता है तो बस इसे एक संयोग समझा जाएगा, इसे किसी भी प्रकार में न किसी प्रकार अंधा में न लिया जाए।
अगर यह एक मात्र यह एक हम लोग का सर्वे रिपोर्ट है, इसे अगर सेम टू सेम आता है तो कोई ऐसा ना हो कि इस एजेंसी ने कहाँ से ऐसा जुटा लिया जो एक्यूरेट आ गया दोस्तों। तो देखिए, इसलिए अदर राज्य का स्कोर क्या होगा, 65 नंबर से ऊपर होगा, उसी का होगा दोस्तों। हम लोगों ने क्या किया है, एक क्राइटेरिया यहाँ पे लेके आ गए हम लोग, इसलिए अदर राज्य जिसका 65 नंबर से ऊपर है उसका इसमें चयन इसका होगा। 65 से लो दोस्तों 62 आ सकता है, 63 आ सकता है, 64 आ सकता है, लेकिन दोस्तों 60 आने की उम्मीद बहुत ही ये कम है दोस्तों। कहीं भगवान भरोसे 60 नंबर से तो 60, अगर ये एक और चीज़ है, 60-65 तो बहुत हम लोग ऊपर मान रहे हैं, लेकिन अगर बीएड अगर बाहर निकलता है तो 60 वहाँ पे हम लोग आ जाएंगे, यानी 60 से ऊपर ही रहेगा। हम ये नहीं कहते हैं 60 से 65, क्योंकि जो 65 है, 80 है, 90 है, वो भी तो जाएगा, तो 60 से 65 ये कहने की उम्मीद नहीं है। तो 60 से ऊपर मानिए और 65 से ऊपर मानिए, ठीक। अगर बीएड अगर शामिल होता है तो 65 से ऊपर, अगर बीएड नहीं शामिल होता तो 60 से ऊपर दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, अगर इसमें बीएड बाहर होती है तो बिहार में महिला सीट खाली रह जाएगी 20,000 दोस्तों। ये देखने वाली बात है दोस्तों, ये गोपनीय चीज़ है दोस्तों, ठीक। यह एक काउंटिंग चीज़ है, काउंटिंग किया जाता है, समझा जाता है, तभी एक कहा जाता है कि बिहार में हमेशा जो सीटें वो खाली क्यों रह जाती हैं, ठीक। यह कुछ रिक्वायरमेंट अन्य भी आई हैं इसके पहले, तो वो भी बिहार में कुछ सीटें खाली रह गई हैं, लेकिन फिर भी बिहार में महिलाओं की सीटें क्यों खाली रह जाएंगी, इसकी कुछ रीज़न भी है। जो रीज़न हम लोगों ने समझा है, लगाया हुआ है, वह एक सर्वे का वह एक गोपनीय हिस्सा है, ठीक, जो पूरी यहाँ पे हम नहीं बता सकते हैं आपको। लेकिन ये मानिए कि 20,000 लगभग सीटें खाली रहेंगी, जो अन्य 2-3 महीने में फिर से रिक्वायरमेंट आने वाला है, आपने सुना भी होगा, उसमें वैकेंसी निकलेगी, उसमें से पूर्ति की जाएगी दोस्तों। अब चलिए आगे देखिए क्या है, हम लोग क्या कर रहे हैं। इसलिए बीपीएससी ने जो पासिंग मार्क दिया है, अगर उसने भी कोई टच कर दिया तो उसकी जॉब पक्की हो सकती है। यह केवल बिहार राज्य के लिए ही अप्लाई होगी, केवल बिहार राज्य के जो भी कैंडिडेट हैं, बीपीएससी ने जो पासिंग मार्क दिया है वह ईडब्ल्यूएस हों, केवल जर्नल को छोड़ करके। देखिए अब आगे पढ़ेंगे, अगर उसमें कोई टच कर दिया तो उसकी जॉब पक्की हो सकती है। केवल जर्नल ही 65 नंबर से ऊपर कट ऑफ जाएगी, लेकिन उसमें भी जर्नल महिला बिहार की ईडब्ल्यूएस को केवल पासिंग नंबर लाना होगा। अगर बिहार की महिला है तो अगर वो भी क्राइटेरिया को छोड़ दिया, अगर जनरल है तो उसकी भी नौकरी क्या है, पक्की है दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों आप सभी को नमस्कार। दोस्तों आपको ये क्लियर हो गया होगा कि आपको नंबर लाना कितना ज़रूरी है। अदर स्टेट के लिए चूँकि फाइट होने वाली है, भयंकर फाइट होने वाली है, ठीक। अब देखते हैं जो अदर जो स्टेट है उसका जो जनरल का जो है वह कट ऑफ कहाँ तक जाता है, यह निर्भर करता है सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर और बीपीएससी के विवेक का अधिकार पर। क्योंकि बीपीएससी ने अभी तक कोई ऐसा जवाब नहीं दिया है यूट्यूब माध्यम से चाहे किसी भी माध्यम से कि हम लोग क्लियर कर पाएँ। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, नमस्कार, मिलते हैं दूसरे वीडियो के